हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का 4 से क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 3 तक करा दिया है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो। 4 में क्या है, चलो देखते हैं और शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। गिवन दैट HCF ऑफ इतना एंड इतना इज 9 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना। यानी कि आप एलसीएम को डायरेक्ट नहीं निकालोगे, यहाँ पर HCF दिया है तो इसका आप हेल्प लोगे। तो यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि एक फार्मूले के बारे में। कौन सा फार्मूला? कि LCM इंटू HCF होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ। जब दे दिया है तो आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे, इसका यूज करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर निकालना आपको क्या है, एलसीएम निकालना है। तो आप लिखोगे एलसीएम किसका निकालना है, 306 और 657 इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एलसीएम रखना है तो एचसीएफ यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई HCF किसका किसका, तो 306 का और 657 का आ गया ना। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि यही दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो 306 गुणा में 657 बटा में क्या है, यहाँ पर HCF 9 है। अब 9 से ये कटेगा, 9 से 9 तिया आपका हो गया 27, 3 और 6 9 चौके 36, 34 आ गया। यानी कि गुना करना है अब हमको 34 गुने 657 को गुना करके जो आंसर आएगा वही इसका LCM होगा। तो आप यहाँ पर इसका 4th क्वेश्चन देख लिए। अब मूव करते हैं 5, 6 और 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर n रहेगा 1 2 3 4 5, उसके लिए क्या है, इसका जब वैल्यू आएगा तो क्या कोई भी लास्ट वाला डिजिट हो वो 0 आ सकता है नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में करवाया है, तो चलो आज इसको भी करवा देते हैं। अगर हम 6 टू द पावर n को देखें, किसको, 6 टू द पावर n को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, जब मुझे लास्ट में 0 लाना होगा तो 0 यानी कि जैसे 10 20 30 ऐसा आना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या 2 इंटू 5 होना चाहिए, यानी कि 2 तो है, साथ में इस फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए था। तो क्या इसमें 5 है, तो यहाँ पर आप कारण क्या लिखोगे कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें तो 5 है ही नहीं। जब 5 रहता तभी यहाँ पर 0 आ सकता था, तो 5 जब नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल, कि जो यहाँ पर 6 टू द पावर n है कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख दोगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऐसे तोड़ करके लिखना है, फैक्टराइज करके लिखना है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें नहीं है तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये 0 से एंड हो सके। तो ये इसका आंसर था। मूव करते हैं हम 5 के बाद 6 और 7 की ओर। मैं अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि कंपोजिट हैं। कैसे एक्सप्लेन करना है, तो अगर आप फर्स्ट के बारे में बात करोगे, केस वन नहीं, यहाँ पर 1 लिख लो। वन नंबर जो है यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, दोनों में से देखो एक टर्म यहाँ पर है इंटू के साथ, प्रोडक्ट के साथ, और एक टर्म यहाँ पर है, तो दोनों में से कॉमन जो निकलेगा उसको निकालो आप। 13 निकलेगा, निकाल लो। जब 13 निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, 7 इंटू 11, तो कितना होता है आपका 77। यहाँ से 13 निकल गया तो क्या बचा, 1 बच गया, है ना, इतना बच गया। तो 13 को 13 छोड़ दो और 77 और 178 हो जाएगा। इसको और आगे करोगे तो 13 और 13 गुने 6 13 78 होता है। तो 6 को भी करोगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इतना में ये फैक्टराइज हो गया। तो अगर इस नंबर को देखोगे ध्यान से, इस नंबर को देखोगे तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करने में कुछ ना कुछ नंबर प्राप्त होगा। ओके, उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बहुत सारा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। क्यों, बिकॉज नंबर जो है डिवाइडेड बाय अदर नंबर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 अपने आप के अलावा बहुत नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो इसका बहुत सारा फैक्टराइजेशन है। अगला नंबर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर भी देख लो ध्यान से, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3
गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। तो यहाँ से पूरा में से क्या कॉमन निकलेगा? 5। इसमें से 5, तो 5 निकाल लो तो क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे क्या 7 गुणे 6 गुणे 4, क्या कि 5 तो निकल गया है, गुणे 3 गुणे 2। अब गुना में 1 वैसे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या ये तो निकला हुआ है। अब प्लस में क्या है? प्लस में क्या है? 5 में से यहाँ निकल गया तो 1 बचा, है ना? 5। इस सबको गुना करोगे तो यहाँ पर आएगा 1008 और प्लस में क्या है 1। 5 1008 और 1 कितना हो जाता है? 1009। और 1009 फिर से अब किसी से फैक्टराइज नहीं हो सकता, नहीं डिवाइड हो सकता है। ओके, तो आपका इसका कितना आ गया? 5 आ गया इंटू 1009। गुना करने पर कोई ना कोई तो नंबर आएगा, लेकिन वो नंबर एक और अपने आप के अलावे देखो ये इससे भी और इससे भी डिवाइड होता है, तो इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर? इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। कारण बिकॉज इसका कारण क्या है? क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर देन माने अदर नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका कारण हो गया। तो ये भी क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। आप लास्ट वाला कारण लिख लेना, बस यहाँ दिखाना था, ये शो करना है, उसके बाद लिखना है, तो आप ये कर लेना। ये है 6। अब हम मूव करते हैं 7 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, मैं इसको पढ़ता हूँ और देखता हूँ है क्या। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के चारों इस तरह से सर्कुलर पाथ है। ओके, ऐसा है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड लेने में सोनिया को लगता है कितना? सोनिया को लग जाता है आपका 18 मिनट लग जाता है इसको एक राउंड घूमने में। एंड सोनिया को इतना लगता है टू वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। और रवि को आपको लगता है 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी काम को करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। एक साथ ही और एक ही पॉइंट से, यहीं से रवि और सोनिया दोनों शुरू करते हैं चलना या दौड़ना, है ना। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इसी तरह से जैसे इस तरह से घूम रहे हैं दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी पॉइंट पर कितने मिनट बाद आकर के दोनों मिलेंगे। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आया तो इसका अप्रोच होता है क्या कि एलसीएम फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो? एलसीएम। तो 18 मिनट का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 दूनी 2 तिया 6 अतिया 18, 3 तिया 9 दूनी 18, हाँ। और 12 मिनट का कितना आ जाएगा? तो आपका आएगा 2 दूनी 4 और तिया 12। अगर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन देखो, तो कॉमन में आपका 2 है, और ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, 3 हो गया, है ना। नॉन कॉमन लिखो तो 3 है और 2 है, मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 2 जा 36, 3 3 9 दिन 18 दिन 36 मिनट। यानी इसका मतलब कि सोनिया और रवि आफ्टर 36 मिनट्स दोनों एक साथ मीट करेंगे, है ना। यानी सॉरी मीट करेंगे दोनों, यानी एक ही साथ उसी पॉइंट पर 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, उसी पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही साथ तो चालू किए, लेकिन एक 18 मिनट में ही घूम जाएगी और एक को घूमने में 12 मिनट लगेगा, है ना। तो इसीलिए एक साथ नहीं ना वहां पर मिले, तो एक साथ मिलने में कितना समय लगा? वो है 36 मिनट। ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो आपको निकालना होगा एलसीएम। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब हम मूव करेंगे अगले कंसेप्ट, और अगले कंसेप्ट के साथ साथ अगले एक्सरसाइज की ओर। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।